हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। मैं आपको अनसॉल्व्ड यूपी बोर्ड 2020 का सेट कोड 346 एक्सएस सॉल्व करके बता रहा हूँ। ठीक है, हमारे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5D तक सलूशन आपको बताया गया था। ठीक है, अब हम यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 5E का सलूशन लेकर आए हैं। ठीक है, इसमें देखो स्टूडेंट क्या होता है कि क्वेश्चन कह रहा है, आप पढ़ रहे होंगे क्वेश्चन, आप खुद पढ़िए। ठीक है, ड्रा ए रे डायग्राम ऑफ ए रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ द डिस्टिंक्ट विजन। राइट द फार्मूला ऑफ इट्स मैग्नीफाइंग पावर फॉर दिस पोजीशन। हिंदी में लिखा है अपवर्तनीय खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए। तो देखो स्टूडेंट, किरण आरेख बनाना है जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बनता है। तो हमने देखे स्टूडेंट, दूरदर्शी का जो ये लेंस होता है इसको ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ठीक है, ठीक है, दूसरे लेंस को हम लोग आई पीस कहते हैं। ये जो लेंस है ये दूसरा आई पीस कहते हैं। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट हमारी कहाँ पे है, दूरदर्शी है, दूर का देखेगा यानी टेलीस्कोप है तो लॉन्ग डिस्टेंस देखेगा। लॉन्ग तो हम लोग इसको इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ पर है स्टूडेंट, एट इन्फिनिटी पर है। ठीक है, अब देखो हमने दो पैरेलल रे लिया है, ये दोनों रे हमारी इन्फिनिटी से आ रही हैं। तो जो ऑप्टिकल सेंटर है पहले लेंस का, उससे जो रे पास होती है वो सीधा चली आती है लेंस पर। ठीक है, सेकेंड रे जो होगी, जो यहां से आ रही, इसका रिफ्रैक्शन होगा और ये रिफ्रैक्शन के बाद दोनों रे फोकस पर मिलेंगी, जो इसका फोकस होगा हमारे। ठीक है, तो वहां पे ये इमेज बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, स्मॉल फ्रॉम ऑब्जेक्ट बनेगी। ठीक है, अब ये इस इमेज का जो फॉर्मेशन हुआ, हमारा जो एफई है यहाँ कहीं, यहाँ तक कहीं तक है एफई हमारा। ठीक, तो अब एफई के अंदर अगर कोई इमेज आ जाएगी तो उसकी जो इमेज बनेगी ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बनती है, तो इसकी इमेज ऑब्जेक्ट के बिहाइंड बनती है। ठीक है, आपको इसको लेने के लिए दो रे आप ले लीजिए। एक रे तो इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ये वाली रे लीजिए, ये देखिए ये पैरेलल रे है ये। ठीक है, ऐसे ये पैरेलल रे लीजिए और इसको इधर से जो इसका फोकस होगा वहां से पास करा दीजिए। हमने अभी लिखा है ये इसका फोकस होगा यहाँ पे। ठीक है, जब यहाँ से इसको पास कराएंगे तो, और दूसरा जो है इसके ऑप्टिकल सेंटर से यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले लीजिए। तो ये दोनों रे पीछे जहाँ मिलेंगी वहीं पे जितनी भी रे इस लेंस से पास होगी सब आकर के मिलेंगी। जो है आप आंख ऊपर भी बना सकते हैं, कहीं कहीं आंख नीचे भी बना सकते हैं, दो रे कोई भी आंख के आसपास जानी चाहिए। ठीक है, अब इसमें देखो स्टूडेंट, एफओ हमने किसका बताया, फोकल लेंथ हमने बताया ऑब्जेक्टिव लेंस का। एफई किसकी फोकल लेंथ बताई, आई पीस का। और डी हमारा है 25 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें डायग्राम के बाद आगे लिखा है कि राइट द फार्मूला फॉर इट्स मैग्नीफाइंग पावर फॉर दिस पोजीशन। तो फार्मूला फॉर मैग्नीफाइंग पावर, पावर फॉर दिस पोजीशन। ठीक है, इस पोजीशन के लिए मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला, मैग्नीफाइंग पावर यानी इस स्थिति के लिए इधर क्या लिखा है, इस स्थिति में
आवर्धन क्षमता का सूत्र लिखिए, ठीक है। आवर्धन क्षमता को हम लोग किससे लिखते हैं, यम से लिखते हैं। तो यम इज इक्वल टू माइनस का एफ ओ अपान एफ ई 1 प्लस एफ ई बाई डी होता है, ठीक है। 1 प्लस एफ ई बाई डी होता है। ठीक है, ये इसके मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला होता है, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग बनाएंगे इसी का आर लिखा हुआ है, इसी का आर वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 ई और जो आर लिखा अथवा लिखा, ठीक है। अब इसमें देखिए स्टूडेंट, जो दिया है वो हम लिखते हैं, आप क्वेश्चन खुद अब अपना पेपर में पढ़िए, ठीक है। तो फोकल लेंथ ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप है, ऑब्जेक्टिव लेंस ऑफ फोकल लेंथ 2 सेंटीमीटर एफ ओ, इसमें दिया है एफ ओ इज इक्वल टू 2.0 सेंटीमीटर, ठीक है। आई पीस के लिए दिया है एफ ई इज इक्वल टू 6.25 सेंटीमीटर, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर। तो सेपरेटेड जो होती है एल होती है, ठीक है। ये दिया है 15 सेंटीमीटर हमारा, ठीक। हम यहाँ आपको बताएंगे कि एल का जो फार्मूला होता है, एल इज इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला एल इज इक्वल टू बीओ प्लस यूई होता है। ये हमारा इक्वेशन 1 हम इसको लेंगे, ठीक है। ये फार्मूला होता है जो हमारी बनती है माइक्रोस्कोप, उसकी लेंथ बीओ प्लस यूई होती है, ठीक है। और ये दिया है एल यहाँ 15 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अच्छा, अब ये कह रहा है कि हाउ फार द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, हमें यूओ निकालना है। यूओ का हमें पता लगाना है कि यूओ कितना होता है, ये पता लगाना है। और हमारा बीई दिया हुआ है, बीई दिया हुआ 25 सेंटीमीटर, माइनस का 25 सेंटीमीटर लेते हैं, ठीक है। ये डी लिखा है ना, तो डिस्टिंक्ट विजन पर बनता है, डी पे बनता है। तो 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। व्हाट इज द मैग्नीफाइंग पावर ऑफ द माइक्रोस्कोप, तो मैग्नीफाइंग पावर भी निकालेंगे। पहले हम लोग इसको निकालते हैं यहां से। तो फार्मूला देखो स्टूडेंट, यहाँ देखो वी पता है, यू नहीं पता है, एफ पता है। देखो, तो फार्मूला हम लोग पहले लगाएंगे आई पीस के लिए, यानी हमारा जो एफ ई है, एफ ई इज इक्वल टू 1 अपान बी माइनस 1 अपान यू ई को उधर कर देते हैं। तो 1 अपान यू ई इज इक्वल टू 1 अपान वी माइनस 1 अपान एफ ई, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करें तो यूवी निकल आएगा। 1 अपान यूवी इज इक्वल टू 1 अपान वी कितना दिया हुआ, माइनस का 25, माइनस का 25 माइनस एफ ई कितना दिया हुआ है, एफ ई 1 अपान 6.25 दिया हुआ है,
एलसीएम 25 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ आ जाएगा -4, ये आ गया -5/25, 1/UV आ गया। इससे UV की वैल्यू आ गई -5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पे जो लेंथ हम जब निकालते हैं तो ये UV हमारा पॉजिटिव का लिखा जाता है, ऐसे लिखते हैं हम इसको, ऐसे पॉजिटिव का लिखते हैं। ठीक है, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। अब इक्वेशन 1 से देखिए L हमारा दिया हुआ कितना 15 है, तो L इज इक्वल टू VO और प्लस, ठीक है, UV की पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो ये 15 हो गया इज इक्वल टू VO हो गया, ये प्लस का 5 हो गया। ठीक, इससे VO कितना आ गया 15 - 5, यानी VO इज इक्वल टू 10 आ गया सेंटीमीटर, VO निकल आया। ठीक है, अब हमको VO पता चल गया, FO मालूम है, UO निकाल लेंगे, UO हमें पता करना है। नाउ 1/FO इज इक्वल टू 1/VO माइनस 1/UO। UO इधर कर देंगे इज इक्वल टू FO इधर आ जाएगा 1/VO माइनस 1/FO। 1/VO कितना आया 10 सेंटीमीटर आ गया, -1/2 आ गया, LCM हो गया। ठीक, ये आ गया 1 और -5, दैट इज -4/5। ठीक, यानी UO इज इक्वल टू माइनस का 10/4, यानी आ गया UO इज इक्वल टू माइनस का 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट, अब हम लोग निकालेंगे इसका मैग्नीफाइंग पावर इस कंडीशन की। तो मैग्नीफाइंग पावर का फार्मूला क्या होता है, पावर M इज इक्वल टू माइनस का VO अपॉन UO 1 प्लस D/FE, 1 प्लस D/FE। माइनस VO देखो कितना निकाला आपने, VO यहाँ 10 है, माइनस का 10, UO कितना निकाला, UO 2.5 निकाला, लेकिन माइनस में वैल्यू नहीं रखते हैं। ठीक है, ये हो गया 1 प्लस D कितना निकाला आपने 25, FE कितना है 6.25। ठीक, ये आ गया माइनस का 4, इसको 2.5 को कैंसिल कर दिया, 1 + 4, यानी आ गया -4 × 5, यानी M इज इक्वल टू आ गया -20। ये का आंसर ये हो गया। ठीक है।